नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन कवर कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग आज का पहला न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, बीमा विश्लेषण की सहायता से समीकरण F बराबर ईटा ए dv/dx की सत्यता की जाँच कीजिए। तो आप लोग जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ कि बीमी विश्लेषण द्वारा या बीमी सूत्र के द्वारा हम लोग किसी समीकरण की सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बीमी सूत्र द्वारा ही इस समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यदि हमारे बाएं पक्ष की बीमा यानी F की बीमा इस पूरे अवयव के बराबर यानी ईटा ए dv/dx इसके बीमी सूत्र के बराबर हो जाएगी F की बीमी सूत्र, तो ये समीकरण जो है सत्य माना जाता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले F का बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। तो F का बीमी सूत्र, तो F बराबर क्या होता है, m a होता है का बीमी सूत्र। मैं एकदम शुरू से बता रहा हूँ। देखिए, F का बीमी सूत्र ma के बीमी सूत्र के बराबर होगा। तो इसको और तोड़ लेते हैं। ये m जो है मूल मात्रक के पद में आ चुका है और a क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं dv/dt, वेग परिवर्तन की दर हो गई। अब वेग क्या होता है, अब इसको थोड़ा और हम लोग तोड़ लेते हैं। m विस्थापन परिवर्तन की दर होती है वेग, तो इसको लिख सकते हैं ds/dt। ये dv का मान हो गया और नीचे एक dt पहले से है dt, तो इसको लिख देंगे m ds क्या है, विस्थापन परिवर्तन, और dt का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोग केवल F का बीमी सूत्र निकाल रहे हैं। अब ये देखिए, मूल मात्रक के पद में आ चुका है। अब यहाँ पर इनका संकेत रख देंगे, इसी से हमारा बीमी सूत्र बन जाएगा। m का संकेत क्या होता है बीमी सूत्र के लिए, कैपिटल M होता है, और ds क्या है, दूरी है, तो इसके लिए l होगा, अपान में dt क्या है, समय है, तो इसके लिए t होगा, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रख देंगे। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाए m l t⁻²। ये हमारा हो गया बल के लिए बीमी सूत्र। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। अब इसी तरीके से हम लोग दाहिने साइड का भी बीमी सूत्र निकालेंगे और देखते हैं कितना आता है। यदि बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के बराबर हो जाएगी तो जो है हमारा ये इक्वेशन सही माना जाएगा। अब इस साइड का लेंगे तो इस साइड क्या है, ईटा ए dv/dx ईटा क्या है, यह है हमारा श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक की जो सूत्र होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, केवल ईटा का मान होता है हमारा, ये केवल ईटा का मान मैं रख रहा हूँ, यहाँ लिखूँगा मैं, चूँकि ईटा बराबर होता है F अपान में a इंटू dv/dx, ये ईटा का मान होता है इतना। जहाँ F क्या है, फोर्स है, a एरिया है, और dv/dx क्या है, ये हमारा वेग प्रवणता है। इसको यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ईटा का मान रखेंगे तो ये हमारा, हाँ, F, चूँकि ईटा का मान इतना है तो यहाँ पर ईटा की जगह रखेंगे F अपान a इंटू dv/dx इंटू a, ये वाला इतना पोर्शन है ही, a इंटू dv/dx। देखिए, ये सब कट जाएगा तो यहाँ पर F आएगा। तो F का जब बीमी सूत्र हम लोग निकालेंगे तो फिर से यही मिलेगा हमको, m l t⁻²। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या एक अलग तरीका है, इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए,
यहाँ पर इन सब का बीमी सूत्र सीधे सीधे रखें। तो ये श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र क्या होता है, इसका बीमी सूत्र होता है, ये सब आपको याद रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र, ये केवल ईटा का बीमी सूत्र, ये होता है ml पावर -1 t पावर -1, ये हो गया ईटा के लिए। इसके बाद एक हमारा ए क्या है, एरिया है, तो इसका L स्क्वायर लिखेंगे, और क्या है ये dv/dx, dv वेग है, इसका जो है L t पावर -1 होता है, और dx क्या है, दूरी होता है, तो यहाँ पर फिर से L आ जाएगा। तो देखिए इस L से ये वाला L कट जाएगा, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा m। देखिए यहाँ पर L पावर -1 है, वहाँ पर L स्क्वायर है, गुणा करेंगे तो L की घात केवल 1 आएगी, 1 लिखा नहीं जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ देख सकते हैं t की घात -1 है, यहाँ t की घात -1 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो t पावर -2 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ जो है बाएं पक्ष की बीमा आई है, ये दाएं पक्ष की बीमा, और ये भी दाएं पक्ष की ही बीमा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमी सूत्र के बराबर है, अतः ये हमारा जो ऊपर दिया गया फॉर्मूला है ये सही माना जाएगा। इस तरीके से हम लोग बीमी सूत्र की सहायता से किसी फॉर्मूले की सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा दूसरा न्यूमेरिकल ये रहा, इसको देखते हैं। दूसरा है घूर्णन गतिज ऊर्जा के सूत्र E बराबर ½ I⍵² द्वारा किसी वस्तु के जड़त्व आघूर्ण की बीमा ज्ञात कीजिए। इसमें जड़त्व आघूर्ण की बीमा हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ E एनर्जी होता है 1/2, ये तो कांस्टेंट है, I जो है जड़त्व आघूर्ण है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो हमको जड़त्व आघूर्ण I का जो है बीमी सूत्र या बीमा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग जड़त्व आघूर्ण के पदों में लिख लेंगे। तो दिया हुआ समीकरण क्या है, E बराबर ½ I⍵²। तो I के पदों में हम लोग सबसे पहले हमको निकालना है I की बीमा, तो इसको जो है I के पदों में लिख लेंगे। I बराबर हमारा हो जाएगा 2E/में⍵²। जब इसको पक्षांतर करके बनाएंगे तो ये हमारा सूत्र कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब इसमें हमको सब जो है बीमी सूत्र के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसमें ऊर्जा, ये 2 की कोई बीमा नहीं होती क्योंकि ये कांस्टेंट है, और E की बीमा होती है। तो इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। E एनर्जी है, इसको रख लेते हैं यहाँ पर। ओमेगा क्या है, ओमेगा को हम लोग 2π/T भी लिख सकते हैं, 2π/T, 2π/T का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेंगे। I बराबर हो जाएगा 2E, ये 2, एक मिनट, ये 2π² हो जाएगा, यहाँ पर T² हो जाएगा, और इस T² को हम लोग ऊपर भेजेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा हमारा 2ET² अपान, यहाँ 4 हो जाएगा क्योंकि वर्ग हुआ है तो 4 हो जाएगा, 4π²। अब हम लोग इसको बीमी सूत्र में कन्वर्ट कर लेंगे। तो I की बीमीय सूत्र बराबर 2ET² अपान 4π² की बीमीय सूत्र। देखिए E क्या है, एनर्जी है। एनर्जी किसके बराबर होता है, F/d, किए गए कार्य के बराबर होता है। जितने भी कांस्टेंट है अभी यहाँ छोड़ दे रहे हैं, 2 की कोई बीमा नहीं होती है, 4π² की कोई बीमा नहीं होती, इसको छोड़ देंगे हम लोग। F/d हो गया, और T² को T² ही लिखेंगे। और F की बीमा क्या होती है, F बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, एकदम शुरुआती दौर से मैं पढ़ा रहा हूँ। F बराबर लिखते हैं इसको, F बराबर ma लिखेंगे,
और ये डी है ही, और ये टी स्क्वायर है, और एम ये क्या है, त्वरण है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, सीधा मैं लिख दूंगा डी एस अपान टी स्क्वायर में लिख सकता हूँ इसको, इंटू डी बाई टी स्क्वायर। अब देखिए डी एस क्या है, ये विस्थापन है, और ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, इसको अब रख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एम का संकेत एम, डी एस जो है ये हमारा क्या है, दूरी है, तो इसको एल से लिखेंगे, और ये भी हमारा डिस्टेंस है, इसको भी एल से ही लिखेंगे। तो इसका बीमी सूत्र कुछ निकल के आ जाएगा इस तरीके का, एम एल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा जड़त्व आघूर्ण का बीमी सूत्र। इस तरीके से आसानी से हम लोग किसी भी सूत्र का बीमी सूत्र या फिर किसी भी फॉर्मूले में दिए गए राशि का बीमी सूत्र आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। आज का हमारा तीसरा सवाल है, ऊष्मा चालकता गुणांक के का मात्रक ज्ञात करें। तो ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि आपको ऊष्मा चालकता गुणांक का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप जो है ऊष्मा चालकता गुणांक का जो है मात्रक निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक का जो है सूत्र क्या होता है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर होता है क्यू एक्स अपान में ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी, ये होता है हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक। इसी से हम लोग इसका जो है मात्रक निकालेंगे। तो के का मात्रक बराबर होगा के का मात्रक बराबर क्यू एक्स का मात्रक अपान में ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी का मात्रक। अब देखिए क्यू क्या है, हमारा ऊष्मा है। ऊष्मा का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, जूल। तो हम लोग इसको लिखेंगे जूल हो गया। और एक्स क्या है, एक्स दूरी है, तो दूरी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर हो गया। और नीचे में ए क्या है, एरिया का क्या होता है मात्रक, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन लिखते हैं, तो यहाँ मैं डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूँ, दोनों का होगा। और टी क्या है, सेकंड है, समय है, तो उसको सेकंड में लिख दे रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँगा तो यही इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा जूल प्रति मीटर। नीचे 1 मीटर बचेगा, यहाँ पर 2 मीटर है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो यहाँ नीचे 1 मीटर बचेगा। जूल प्रति मीटर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू सेकेंड। यही हमारा के का मात्रक हो गया। ये रहा हमारा आज का अगला न्यूमेरिकल। यह न्यूमेरिकल आधारित है कि बीमी सूत्र की सहायता से किसी राशि में संबंध को स्थापित करने के लिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि बीमी सूत्र की सहायता से दो राशियों के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर उसी पर आधारित एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरल आवर्तगत करते पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान M, आवृत्ति n तथा दोलन के आयाम a पर निर्भर करती है। बीमी विश्लेषण से सिद्ध करें कि E प्रोपोर्शनल टू m n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, ये इसका रिलेशन होता है। इसी को हमको सिद्ध करना है बीमी सूत्र की सहायता से।
तो इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि पिंड की ऊर्जा जो है E वो किसके प्रोपोर्शनल में है। पहला है द्रव्यमान m और फिर आवृत्ति n और दोलन के आयाम a के समानुपाती है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर x घात है, यहाँ पर y घात है और यहाँ पर z घात है। बीमी विश्लेषण से हम लोग जानते हैं कि अगर रिलेशन दो एलिमेंट में या दो राशियों में रिलेशन है तो वहाँ पर जो है बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा दोनों समान होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ई की बीमा निकाल लेंगे। तो ई की बीमा निकालते हैं। ई क्या है, एनर्जी है। एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, ई बराबर एफ इंटू डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि किया गया कार्य उत्पन्न ऊर्जा के बराबर होता है। तो ई को हम लोग एफ इंटू डी भी लिख सकते हैं। और इसकी बीमा क्या होती है, एफ बराबर होता है एम ए इंटू डी। और इसको और सॉल्व करेंगे तो एम इसको लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इंटू डी। और फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डी वी को लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, जहाँ डी एस क्या विस्थापन है और एक डी टी पहले से है। तो अब इसका बीमी सूत्र निकाल लेंगे हम लोग। तो इसका हो जाएगा एम का एम कैपिटल एम, डी एस क्या है, ये लेंथ है, इसको एल से डिनोट करते हैं। और डी भी क्या है, ये भी लेंथ ही है, इसको भी डी से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और नीचे में डी टी टी स्क्वायर हो जाएगा, टाइम है तो टी स्क्वायर। तो इसका बीमी सूत्र कुछ इस तरीके का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ये हमारा एनर्जी का बीमी सूत्र हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x दोनों पक्षों की जो है बीमाओं की तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको लिखते हैं, चूँकि E बराबर क्या है, E प्रोपोर्शनल टू क्या है, m पावर x n पावर y इंटू a पावर z है। तो अब हम लोग इस दाएं पक्ष की भी बीमा निकाल लेंगे। तो दाएं पक्ष की बीमा निकालेंगे तो इसको लिखेंगे m पावर x n पावर y और a पावर z की बीमा। तो m क्या है, मास है, इसको लिखेंगे m से पावर x कर देंगे। और n क्या है, ये आवृत्ति है, तो आवृत्ति की जो बीमा होती है t पावर -1 होती है, इसको भी लिख लेंगे, यहाँ y कर देंगे। इसके बाद ये क्या है, आयाम है। आयाम को हम लोग L से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये साम्य स्थिति से एक तरफ का अधिकतम विस्थापन होता है, ये भी एक दूरी ही होता है, तो इसको L से डिनोट करेंगे। और इसकी घात कितनी है, Z। तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m पावर x, एक मिनट, इसको एक ही कोष्टक में सब लिख लेंगे, m पावर x t पावर -y और l पावर z। ये हो गया हमारा जो है दाएं पक्ष का बीमी सूत्र। अब बाएं पक्ष का बीमी सूत्र दाएं पक्ष के बीमी सूत्र के बराबर होना चाहिए। इसमें तुलना करेंगे तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर m की पावर x है और यहाँ m की पावर क्या है, 1 है, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1। इसी तरीके से l के लिए यहाँ l की पावर कितना है, 2, यहाँ l की पावर कितना है, z, तो z का मान कितना हो गया, 2। और ऐसे ही t के पावर यहाँ पर -2 है, यहाँ t की पावर -y है, तो -y बराबर हो जाएगा -2, तो y बराबर लिख लेंगे हम लोग 2। तो ये हमारा x y z का जो है मान निकल गया। अब यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ, इसमें हम लोग रख देंगे वैल्यू को। तो E बराबर हो जाएगा हमारा
m पावर x n पावर y और e पावर z, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये प्रोपोर्शनल में है, e प्रोपोर्शनल टू m पावर, m का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। n का पावर कितना है, n का पावर हमारा है y, तो y का मान कितना आया है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसके बाद e का पावर z है, तो z का मान कितना निकला है 2। देखिए यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ पर देखिए बीमी विश्लेषण से सिद्ध करें कि e प्रोपोर्शनल टू m n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, यही हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से सिद्ध हुआ कि जो है किसी सरल आवर्त गति कर रहे पिंड की ऊर्जा जो है उसके द्रव्यमान, आवृत्ति और दोलन के आयाम पर निर्भर करती है और प्रोपोर्शनल में होती है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, आप लोगों के किसी काम का है, तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।